Aksar and today I'm gonna teach you about past indefinite tense। पिछले वीडियो में हमने बताया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कैसे आप स्पोकन इंग्लिश में अपने डेली लाइफ में उसका यूज कर सकते हैं। उससे पहले हमने स्पोकन इंग्लिश के और कई सारे वीडियोस अपलोड किए हुए हैं। यदि आपने हमारे वीडियोस को नहीं देखा है तो जाकर उन वीडियोस को देखिए। निश्चित रूप से आपका स्पोकन आपकी जो इंग्लिश है वो बूस्ट होगी और आप इंग्लिश बोलने की तरफ और आगे बढ़ेंगे। काफ़ी लोगों की समस्या होती है कि वो ग्रामेटिकली टेंस को जानते हैं लेकिन उसका डेली लाइफ में किस प्रकार यूज करना है वहाँ पर उनको दिक्कत होती है। टेंस का यूज हम स्पोकन इंग्लिश में काफ़ी ज़्यादा करते हैं क्योंकि आपको कोई भी कार्य करना है तो वहाँ पर समय को बताना है तो वहाँ पर टेंस का यूज किया जाता है। आज के इस वीडियो में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का डिटेल में पूरी तरह से उसका डिटेल और कैसे उसका यूज करना है उसको देखेंगे। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए टेंस में पास्ट इंडेफिनिट भूतकाल में जब कोई कार्य निश्चित समय में समाप्त हो चुका होता है, निश्चित समय में समाप्त हो चुका होता है मतलब वह कार्य आप फिनिश कर चुके होते हैं, उसको अगर किसी को बताना है तो वहां पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज हम करते हैं। और इसमें क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या रूल है, इसके बारे में डिटेल में हम आगे चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं इसका पहचान क्या है, आइडेंटिफिकेशन क्या है। तो हिंदी में अगर हम देखेंगे तो उस वाक्य में क्या आएगा, या, आ, ये, चुका, चुकी, चुके, डाला, था, थे, थी, इस प्रकार के शब्द अगर वाक्य के अंत में आते हैं तो आपको समझना है कि वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट सिंपल टेंस है। इसमें देखिए एक रूल है, सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, ऑलवेज यूज सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। इसमें हमेशा वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। ये अकेला टेंस है पूरे इंग्लिश ग्रामर में जिसमें वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, और कहीं भी वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें हम नेगेटिव, इंट्रोगेटिव वगैरह बनाते हैं तो वहां पर डीड हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। डीड जो है वह सेकंड फॉर्म है, खुद एक सेकंड फॉर्म है, इसीलिए इसका यूज करते हैं। और जब सेंटेंस में डीड का यूज कर लेते हैं तो आगे आने वाले वर्ब को वर्ब का सेकंड फॉर्म बना दिया जाता है। आगे जब हम रूल को बताएंगे तो आपको क्लियर होते चलेगा। देखिए एक बहुत बड़ा डिफरेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या डिफरेंस है। काफी लोगों को दिक्कत होता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिफरेंस करना उनको मुश्किल हो जाता है, तो वहां पर वो उसके जगह में पास्ट इंडेफिनिट का और प्रेजेंट परफेक्ट के जगह में पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं, जो कि गलत है। आपको मैं मेजर डिफरेंस दोनों का बताता हूँ। देखिए कोहली ने एक दिवसीय मैच में 42 शतक बनाया, ठीक है, 42 शतक बनाया है। सेकंड एग्जांपल मैं पास्ट इंडेफिनिट कर देता हूँ। सचिन ने एक दिवसीय मैच में 50 शतक लगाया या बनाया। ठीक है, दोनों ही सेंटेंस आपको लगभग सेम लग रहे होंगे, समान लग रहे होंगे, लेकिन एक चीज बता रहा हूँ, कोहली अभी क्रिकेट से संन्यास नहीं लिया है और वह क्रिकेट खेल रहा है और यह संभावना है कि वह आने वाले समय में और भी सेंचुरीज लगाएगा। लेकिन सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट से संन्यास लिया हुआ है, रिटायरमेंट ले चुके हैं और आगे कोई संभावना नहीं है कि वह एक दिवसीय मैच में सेंचुरी लगाए। ठीक है, तो जब कोई कार्य समाप्त हो चुका होता है, निश्चित समय में समाप्त हो चुका होता है, उसको बताने के लिए आप कौन सा टेंस का यूज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट का यूज करेंगे। मतलब दोबारा उस कार्य के होने की संभावना ना हो, लेकिन किसी कार्य की दोबारा होने की संभावना हो, मतलब उतना कार्य हो चुका है लेकिन उसी कार्य के होने की फिर से संभावना हो, तो वहां पर आपको यूज करना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा और दिमाग में अब किसी प्रकार का भी कंफ्यूजन नहीं होगा। एक आध एग्जांपल और बता देता हूँ। जैसे विनोद ने 50 पुस्तकें लिखी, विनोद ने 50 पुस्तकें लिखी। ठीक है, तो ये कॉन्फिडेंस आएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि या तो विनोद ने लिखना छोड़ दिया है या विनोद की मृत्यु हो चुकी है। अब मैं बोल रहा हूँ विनोद 50 पुस्तकें लिख चुका है, मतलब विनोद 50 लिख चुका है और भी आगे लिखने की संभावना है, तो वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट सिंपल टेंस में डिफरेंस करना है और उसके अकॉर्डिंग इसका यूज करना है।
ठीक है, एक और है जिससे आपको पूरी तरह से पास्ट सिंपल टेंस क्लियर हो जाएगा। देखिए, जब कोई पूछे कि आपने कल या बीते दिनों में क्या किया, अचानक कोई आपसे मिलता है और आपसे पूछे कि आपने बीते दिनों में या बीते सालों में क्या किया या कल क्या किया, तो उसको बताने के लिए आपको कौन सा टेंस का यूज करना है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना है। जब हम भूतकाल की कोई घटना या फिर कोई स्टोरी सुनाते हैं तो वहां पर भी हम क्या करेंगे, पास्ट सिंपल टेंस का यूज करेंगे। ओके, चलिए अब रूल देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट का। देखिए रूल इसमें क्या क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म जैसे मैंने आपको बताया, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, ये अफर्मेटिव है। सब्जेक्ट प्लस डिड, यहाँ पर डिड इसका हेल्पिंग वर्ब है। डिड अगर सेंटेंस में यूज हो जाता है तो आगे जो वर्ब यहाँ पर सेकंड फॉर्म है वो फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ब, ये नेगेटिव है। उसके बाद है जितने भी बाकी चार बचेंगे वो सब क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस होंगे। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ब। उसके बाद आता है इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, डिड प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ब। WH वर्ड, क्वेश्चन वर्ड, जब मैंने बताया क्या, कब, कैसे, क्यों, किस समय से, इस प्रकार के वर्ड को WH वर्ड कहा जाता है। WH प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। WH प्लस नेगेटिव की बात करेंगे तो WH, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद नेगेटिव आएगा नॉट, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। ये स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर सबसे बड़ा किसी भी टेंस का सबसे बड़ा जो चीज है वही स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर को अपने मायने में रखना है और इन 6 सेंटेंस का आपको यूज करना है, प्रैक्टिस करना है। देखिए कुछ एग्जांपल मैं बताता हूँ। मैंने कहा, आई टोल्ड, ठीक है, टोल्ड सेकंड फॉर्म है, लेकिन इसका अगर हम नेगेटिव बनाएंगे, मैंने नहीं कहा, आई डिड नॉट टेल, ठीक है। इसका अगर इंटरोगेटिव बनाएंगे क्या होगा, डिड आई टेल, क्या मैंने कहा, मैंने क्या नहीं कहा, तो क्या होगा, डिड नॉट आई टेल। मैंने कब कहा, तो क्या होगा, व्हेन डिड आई टेल, डिड को ही देख के आपको समझना है, कॉन्फिडेंस है, पास्ट इंडेफिनिट है। फिर आता है मैंने कब नहीं कहा, व्हेन डिड नॉट आई टेल। अच्छा एक चीज और बता देता हूँ, ये जो नॉट है आप सब्जेक्ट के बाद भी लगा सकते हैं, ये नॉट आप सब्जेक्ट के बाद भी लगा सकते हैं, दोनों ही करेक्ट होता है। लेकिन मुझे स्पोकन में नॉट को हेल्पिंग वर्ब के साथ लगाने में ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, बोलने में ज़्यादा फ्लुएंसी आती है, इसलिए मैं इसका यूज़ करता हूँ। आपकी मर्जी, आपको जैसे भी लगता है, आपको अगर इसमें सुविधा हो रही है तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए एग्जाम्पल और है, उसने सोचा, ही थॉट, मैंने खाया, आई एट, ईट का सेकंड फॉर्म एट, ठीक है। हमने मूवी देखा, वॉच का वॉच। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। आप इसका बार बार प्रैक्टिस करेंगे तब आपके दिमाग में यह आएगा, ठीक है। आगे कुछ सेंटेंसेस देखते हैं जिसका हम 6 पूरी तरह से क्लासिफिकेशन करेंगे। 6 स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग उस सेंटेंस को बनाएंगे। 1-2 बड़ा सेंटेंस लेकर आपको समझा देते हैं, फिर आपको कुछ एक्सरसाइज देंगे जिसका आपको बना के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। चलिए अब कुछ सेंटेंस लेते हैं और उसको देखते हैं स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। 6 सेंटेंस जो मैंने बताया है उस पर हम ट्रांसलेट करके देखेंगे और आपको प्रैक्टिस करवाते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस प्रकार उसका यूज करना है और कैसे उसका प्रैक्टिस करना है। देखिए पहला सेंटेंस, मैंने काम पूरा कर लिया, तो आई, मैंने के लिए क्या यूज होगा, आई, ठीक है। और उसके बाद हम वर्ब को लेंगे, पूरा करना, तो क्या होगा, कंप्लीट। सेकंड फॉर्म होगा तो यहाँ पर क्या आएगा, कंप्लीटेड द वर्क, आई कंप्लीटेड द वर्क। ये अफर्मेटिव हुआ। मैंने काम पूरा नहीं किया, ठीक है, तो क्या होगा, आई did not completed the work, ठीक है। मैंने काम पूरा नहीं किया, क्या मैंने काम पूरा कर लिया, did I complete, यहां पर complete आएगा, complete the work, यहां पर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। आप इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव की बात करते हैं, क्या मैंने काम पूरा नहीं किया है या कर लिया,
did not I complete the वर्क, क्वेश्चन मार्क। डब्ल्यूएच वर्ड हम किस प्रकार इसमें यूज करेंगे, देखिए मैंने काम पूरा कर लिया। मैंने काम कब पूरा किया या कब पूरा कर लिया, कब के लिए व्हेन का यूज हम करते हैं। आप किसी प्रकार के डब्ल्यूएच वर्ड को सुटेबल यहाँ पर लगा सकते हैं अपने यूज के अकॉर्डिंग। मैं यहाँ पर व्हेन का यूज कर रहा हूँ। व्हेन के बाद आएगा डिड। व्हेन डिड आई कंप्लीट द वर्क, क्वेश्चन मार्क। उसके बाद फिर से व्हेन डिड नॉट आई कंप्लीट द वर्क। यहां तक आपको समझ में आया होगा। छह सेंटेंस मैंने बताया। आई कंप्लीटेड द वर्क, मैंने काम पूरा कर लिया। आई डिड नॉट कंप्लीट द वर्क, मैंने काम पूरा नहीं कर लिया। डिड आई कंप्लीट द वर्क, क्या मैंने काम पूरा कर लिया। डिड नॉट आई कंप्लीट द वर्क, क्या मैंने काम पूरा नहीं किया। व्हेन डिड आई कंप्लीट द वर्क, मैंने कब काम पूरा कर लिया। व्हेन डिड नॉट आई कंप्लीट द वर्क, मैंने कब काम पूरा नहीं किया। ठीक है, हम मैच जीत गए, इसका ट्रांसलेशन हम करेंगे तो क्या होगा, हम के लिए वी का यूज करेंगे। वी, जीतना को क्या बोलते हैं, विन। तो विन का सेकंड फॉर्म क्या होगा, वॉन। वी वॉन द मैच, वी वॉन द मैच। इसका नेगेटिव क्या होगा, वी डिड नॉट विन। फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये वर्ब का ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है। किसी भी सेंटेंस में वर्ब का एक ही सेकंड फॉर्म या एक ही थर्ड फॉर्म आएगा। उसी सेंटेंस में अगर दो वर्ब आते हैं तो वहां पर क्या होगा, अगला जो वर्ब होगा वह फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। वी डिड नॉट विन द मैच। ठीक है, इसका इंटरवेटिव देखते हैं। वी यहाँ पर आएगा पहला डिड वी विन द मैच। विन द मैच, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, डिड नॉट वी विन द मैच। उसके बाद आएगा कब, हम कब मैच जीत गए। ठीक है, हम कब मैच जीत गए या हम कौन सा मैच जीत गए, तो क्या आएगा, विच का यूज मैं यहाँ पर कर देता हूँ। विच मैच आ जाएगा यहाँ पर, अगर विच का यूज करेंगे तो विच मैच डिड आई वॉन। विच मैच डिड आई विन, क्वेश्चन मार्क। और विच मैच डिड नॉट आई विन। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है, जो मैच था, उसको हम विच के साथ लेंगे तो क्वेश्चन जो है कंप्लीट होगा विच के साथ। तो यहाँ पर देखिए, वी वॉन द मैच, हम मैच जीत गए। वी डिड नॉट विन द मैच, विन लग गया, हम मैच नहीं जीते। डिड वी विन द मैच, क्या हम मैच जीते। डिड नॉट वी विन द मैच, हम मैच, क्या हम मैच नहीं जीते। विच मैच डिड वी विन, यहाँ पर वी आएगा। ठीक है, ठीक है, विच मैच डिड वी विन, हम कौन सा मैच जीते। विच मैच डिड नॉट वी विन, हम कौन सा मैच नहीं जीते। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ये था पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाला टेंस है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और अपनी स्पोकन इंग्लिश को बूस्ट कीजिए। आने वाले समय में हम अगला वीडियो डालेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। उसके बाद हम ऑक्सिलरी जो वर्ब हैं उससे रिलेटेड वीडियो डालेंगे, जो स्पोकन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।